खूबसूरत वीडियो एक जो है वो इंडियन जो हैं, आप जानते हैं बिजनेस कम्युनिटी के टाटा, उनका रतन टाटा भाई, उनकी चल रही है, जो बहुत बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं हमेशा। और सर, हमारे यहाँ बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते जो ये कहा जाए कि मुल्क की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। बात की रतन टाटा जी, देखिए मैं एक तो आरजू आपको पता है मेरी, माय रिसर्च टुवर्ड्स इंडिया, माय रिसर्च, माय पैशन टुवर्ड्स दूसरे मजहबों की तरफ भी हर चीज, बल्कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हमारे जो टाटा फैमिली को और पारसीज को मैंने पढ़ा है। ये ना सिर्फ टाटा क्योंकि पारसी, इस ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट करते हैं। ये उनका हिस्सा है मजहब का तो हमारा भी हिस्सा है ज़कात देना। साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो भी भारत में हुआ, जाहिर है कि आप जैसे कि जानते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से? अब मैं फिर यहां पे कंपेयर करूंगा। आज अल जजीरा की खबर है कि अमित शाह साहब ने वहां पे उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटिश दौर के जो गुलामी के जो कवानीन थे उनको खत्म करेंगे, खासकर इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसको ब्रिटिश इरा के उसको हम रिफॉर्म करेंगे। ये तीनों बिल पेश हो चुके हैं। वो उनकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है? आपकी असेंबली ने कानून बनाया, अभी असेंबली को चंद घंटे हुए निकले हुए पीछे से वार कर दिया गया है। तो ये मैं अपने जो ब्रिटिश रॉयल जस्टिस जो है, हिज हाइनेस, उनसे पूछना चाहूंगा कि आगे जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं? लोग बताऊं आरजू, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं। सारा दिन मुझे शौक है इस चीज का कि देखूं कि करंट अफेयर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, नाइजर में क्या हो रहा है। आज मुझे उसका भी, नाइजर की भी एक एक पल की खबर। मुझे इस वक्त पता है दुनिया के अंदर क्या क्या, युगांडा में एलबीजीटी कम्युनिटी के खिलाफ जो कानून बनाया गया, वर्ल्ड बैंक उसको किस तरीके से देख रहा है। ये मेरा एक पैशन है इन चीजों के बारे में। लेकिन मैं तरस गया हूं कि कभी पाकिस्तान से अच्छी खबर आए या मुझे कोई ऐसा इंसान नजर आए जिसके जहन में एक प्लान हो कि यार मैं अपने मादरे मिल्लत को सर्व करूंगा बगैर किसी लालच के। मुझे एक भी इंडिविजुअल नजर नहीं अभी तक आया। पावर फाइट चल रही है, पावर फाइट। आपके अगले बैलेट पे जब भी इलेक्शन होंगे 6 महीने, साल बाद, 2 साल, सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, IMF होगा और उसके CPEC होगा। ये 2 ग्रुपों की लड़ाई है। उसमें पता नहीं अब मेरे हम वतन जो है वो कितने जलील होंगे, कितने कर्जों में जाएंगे, कितनी मारामारी होगी, कितने बम फटेंगे सिर्फ इस झगड़े में कि IMF से को लूटना है या CPEC पे चाइना को लूटना है। सिर्फ एक लड़ाई और कुछ नहीं। मैं प्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इसी चीज का झगड़ा है। एक बाहर के पड़े हुए लोग हैं जो बर्तानिया और अमेरिका को लूटना चाहते हैं IMF के जरिए, उनसे पैसे लेना चाहते हैं, और एक ग्रुप है वो कहते हैं हम नहीं, CPEC बना के चाइनीज को लूटेंगे। ये झगड़ा है। हमारी कल ही अभी असेंबली खत्म हुई है, तो मेरे जो रॉयल एक चीफ जस्टिस साहब है, AG सोनियन है, बाहर के पड़े हैं, उन्होंने एक फैसला जो सेव करके रखा हुआ था 19 जून का, उन्होंने वो ठोस करके नए कानून क्या बनाने हैं, उन्होंने अगले कानून भी खत्म कर दिए। इसको डिफाइन कर दें प्लीज, अगर इजाजत हो आपको तो। टाइम आपको मिले सियासी सरगर्मियों से तो आप इसको भी बता दें कि हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। अब इसका भी कंपैरिजन कर लें कि वो अपने ब्रिटिश दौर के कवानीन से जान छुड़ा रहे हैं और हमारे ब्रिटिश जो फॉरेन क्वालिफाइड जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं 2 ग्रुप है। हम आजाद 14 अगस्त आने वाला है, मैं बल्कि एक प्रोग्राम करूंगा, प्रूव करूंगा कि आप किस तरीके से हम आज भी गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हुए। आपने किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया है, बाहर के मुल्कों से कर्जा लूटने के लिए, फंडिंग लूट के लंदन दुबई ले जाने के लिए अब टोरंटो डेस्टिनेशन है। सिर्फ वो एक ड्रामा बनाया है आपने। मेरे ख्याल पाकिस्तान का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही था कि दूसरे मुल्कों को लूटना किस तरह है। तो मैं वो उसके 14 अगस्त पे बल्कि मैं अपना रोना रोऊंगा कि हम आजाद क्यों नहीं है आज। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारत, चैलेंज जिस तरह भी है, उनकी सोचे हैं कि इस ब्रिटिश दौर की निशानियां जो इनको खत्म करें। अब हमारे इस वक्त रूलिंग एलीट जिनको मेरे अमीरुल मोमिनीन ने खिताब दिया था इलेक्टेबल, वो कौन है? वो हर 6 महीने बाद पार्टी चेंज करते हैं।
वो इलेक्टेबल कौन है? ज्यादातर ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश राज था, उनके एजेंटों के पोते दोते हैं। आप देख लें, मुल्तान से आप शख्सियात देख लें, वो जमीनें उन्हें किस तरह मिली थी। अपनी इस धरती के साथ बेवफाई की, अपने लोगों को मरवाने के फ्रूट में उनको जमीनें मिली थी। एक वो कुछ लोग हैं, और कुछ फिर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो होते डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, रट्टे लगा के सीएसएस करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसी ब्रिटिश दौर की, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, तहसीलदार, एसपी, वो उसी दौर के ब्रिटिश लोगों के बनाए हुए घरों में रहते हैं और अपने आप को ब्रिटिश समझना शुरू कर देते हैं। उसकी एक्सट्रीम पर तब पहुंचते हैं जब 18-19 ग्रेड में आके बाहर इंग्लैंड अमेरिका पढ़ते हैं, लोगों के टैक्सों के ऊपर आके पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कि इन लोगों को लूटना किस तरह है, और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया यहां पे आके प्रॉपर्टीज के ऊपर निशानियां लगा के जाते हैं। हो रहा है जैसे कि इमरान खान फाइनली जेल पहुंच गए, क्योंकि बहुत दिनों से एक एम्बिग्यूटी बनी हुई थी कि क्या होगा, जेल जाएंगे, एग्जाइल में जाएंगे या फिर वापस आ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी वो फिलहाल जेल में नजर आ रहे हैं। और साथ वो बहुत से मेरे इंडियन दोस्त जो हैं वो यही बताते हैं कि भाई करप्शन तो भारत में भी होती है, लेकिन वो जो करप्शन होती है वो पैसा फिर वो भारत के अंदर ही घूमता रहता है। इस वजह से भी जो है इतना नुकसान नहीं होता, जो हमारा फौरन ही बाहर चला जाता है। तो ये रोक कैसे हो सकती है? देखिए, मेक सेंस, ये तो जो आपने बात की है मेक सेंस करती है। दूसरा, उसमें देखे ना, एक और बात है कि करप्शन जो है आरजू, वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। मैंने जब यहाँ पे बिजनेस एजुकेशन ले रहा था तो उसमें डिफाइन की जाती थी चोरी को, पिल्फरेज को अपॉर्चुनिटी के साथ। जब आपको मौका मिलेगा तो जितने से ईमानदार आदमी इंसान होगा वो कोशिश करेगा इसको उठा ले वो। लेकिन उसमें ये मैं बताना ये चाहूंगा कि वहां पे एक सेटअप ऐसा है कि उनके ज़हन में उनके जो रूलर हैं, यो वहां उनके रूलर तो नहीं मैं कहूंगा, जो उनके लीडरान हैं या उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है, उनमें ये ट्रेंड ही नहीं है कि लंदन सेटल होना है। कि देखें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पहली बात तो है नहीं। आप अभी देखें नवाज शरीफ की पार्टी या जरदारी, ये कौन है? इन्होंने कंधा दिया हुआ है आर्मी को कि आर्मी उनके कंधे पे बंदूक रखकर अभी इमरान खान को टारगेट कर रही है। क्या ये बच्चे हैं? इनको पता नहीं है कि कल फिर इमरान खान का कंधा इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, फिर जरदारी का कंधा नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। नवाज शरीफ तो डेमोक्रेसी यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है जब तक कि आप फौज की दलाली नहीं करते हो। और इसी साथ नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व हो चुकी है। इलेक्शंस कब होंगे ये अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से जब भी हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन हम देखते हैं, वहाँ हमें दो प्रकार की यानी नैरेटिव्स नजर आते हैं। एक चीजें वो हैं जो लोगों को सामने दिखाई दे रही हैं कि असेंबली को उन्होंने तोड़ा है, आइन की शक्ल जो है 58 के तहत सदर ने भी सिग्नेचर कर दिए, नई हुकूमत आएगी। पिछले जो लोग थे उसमें उनमें से एक अंदर है, जेल में है, इमरान खान। इनकलाब आता ही तब है जब फौज के खिलाफ लाया जाए, तब्दीली आती तब है जब ये जागीरदारों और आर्मी के यानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तब्दीली, उसी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जहान खान को, आर्मी को इन्होंने बना रखा है कि भाई वही तब्दीली, यानी जो लूट रहा है, जो फाशिज्म कर रहा है। और ये मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि लोगों ने गुस्से में आकर अगर किसी कोर कमांडर के घर को जलाया या जना हाउस को अगर उन्होंने तोड़ फोड़ की, जैसे मैंने कहा कि तुर्किया में भी की गई, वहां तो किसी ने नहीं कहा कि भाई फौज कह रही है कि देखो अभी आप आओ और आके देखो किस तरह जना हाउस जला गया है, किस तरह फौज। भाई तुम लोगों ने जो बंगाल में किया, और ये मैं कहता हूं पंजाबी पॉलिटिकल वर्कर्स को कि 71 में आर्मी ने किस तरह बर्बरियत की, बंगाली मासूम औरतों की असमत धरी की गई, बलात्कार किए गए औरतों के साथ, बच्चियों के साथ। वहां किस तरह जो है लोगों को कत्लेआम किया गया। आप उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप अपलोड करें। आप बताएं इस वक्त के पाकिस्तान को, इस वक्त जो नौजवान है उनको बताना चाहिए कि किस तरह पंजाबियों ने बंगाल के खिलाफ कत्लेआम किया, बर्बरियत की, असमत दरिया की। बलोचों के साथ क्या कर रहे हो,
पश्तूनों के साथ क्या कर रहे हो। इस वक्त जो पीओके है, अंबर आपको पता नहीं है कि वहां के जो पीओके के जो लोग हैं पॉलिटिकल, वो कहते हैं कि आर्मी किस तरह वहां उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। आर्मी वाले उनके ऑफिसर्स आते हैं, बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। और ये जो बंगाल में पता है क्या करते थे, इस बुनियाद पे पाकिस्तान बना, यानी कि नफरत की बुनियाद पे, हिंदू हेट्रेड। क्या आज भी जो लोगों के दिलों में पाकिस्तान, क्योंकि नफरत बहुत ज्यादा अपने जो आवाम है, जो युवा हैं, उनके दिलों में नफरत डालता है, क्या उसका नतीजा है कि आज भी वो, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका दिल साफ नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो क्या ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि नफरत परोसते आए हैं, आज भी इसी वजह से अंजाम भुगत रहे ऐसा? जिस्म ले जाते हैं, दिल और दिमाग यहाँ छोड़ जाते हैं। मैं आज माई हैट ऑफ टू द अमित शाह साहब इन इंडिया कि उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आज अपना आगाज किया, बगावत की उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा इस वक्त किसी इंसान का कोई मूड नहीं है कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए, पाकिस्तान बनाया जाए, किसी का कोई मूड नहीं। मेरे आप किसी को नमस्कार कहें, आप किसी को सत श्री अकाल कहें, आप किसी को सलाम कहें, आप झुक के मिलें, अपनी गाड़ी आप बस में ट्रेन में हो अपनी सीट दे दें, यह भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड है। ये जरूरी नहीं है कि रकम दे के खुश किया जाए, लेकिन हमारे तो फिर मतलब के बगैर तो शेक हैंड ही नहीं करते। किसी को स्माइल दें, कहते हैं यार शायद इसका कोई मतलब होगा। हम इतने जो है वो गिर चुके हैं अपने इस वैल्यू में। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा, मैं आज मुझे आपने ये ट्वीट